हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र श्रृंखला से इतिहास। स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। गुलाम वंश हम लोग पढ़ चुके हैं, आज स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश। स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो था वह जो है तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसी ने ही गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी। ठीक है, पिता एक करौना जनजाति का तुर्क था। ठीक है, जो बलबन का दास था। जो इसका पिता था वह जो है करौना जनजाति का एक तुर्क था जो कि बलबन का दास था। इनके पिता बलबन के दास थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों में नेतृत्व किया था तथा उसे मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया। ठीक है, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसीलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे कह रहा है, खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बन गया। ठीक है, इसका एक नाम गाजी तुगलक, बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है, आगे कह रहा है, गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। ठीक है, आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। ठीक, राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर कर मुक्त जागीरें दी गई। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई ठीक है की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चारों ओर कठोर दंड दिए गए। ठीक है, सरकारी धन की जो बेईमानी करने वाले थे, ठीक, कर न देने वाले थे, इनको जो है कठोर दंड देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, आगे दे रखा है, बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। ठीक है, आगे दे रखा है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जो कि 1325 से 1351 तक रहा। ठीक, सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। ठीक है, वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। ये पूछ देता है, दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना किसने की? तो किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। ठीक है, भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। ठीक है, मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। ठीक है, ये जो है अपनी राजधानी कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद ले गए थे या देवगिरी। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण ठीक है असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसीलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार ये क्या कहते हैं? के निज़ामी ये कह रहे हैं, सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम
कुतबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक के दौलताबाद, ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने क्या रखा, दौलताबाद, और खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा, कुतबाबाद, ठीक है। देवगिरी को कुव्वत उल इस्लाम भी कहा गया है, ठीक है। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, क्या, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, ठीक है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, आदि वाक्य अंकित करवाया था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी, ठीक। बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। कौन कौन सी? पहली, दोआब में कर की वृद्धि। दूसरी, देवगिरी को राजधानी बनाना, ठीक है, देवगिरी या दौलताबाद एक ही बात है। तीसरी थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना। चौथा, खुरासान पर आक्रमण। और पांचवा क्या था? कराचिल की ओर अभियान, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था, जो इब्न बतूता था, ठीक है, अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ठीक है। बाद में 1342 ईस्वी में इसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में यात्रा का विवरण किया है। किसमें? किताब उल रहला। किताब उल रहला किसकी है? इब्न बतूता की, ठीक है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतया होली में भाग लेता था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में जो है भाग लेता था, ठीक है। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा, ठीक है। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो ये पूछ देता है, ये कथन दे देता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। यह कथन किसके बारे में लिखा गया है? तो किसके बारे में लिखा गया? तो बोलोगे मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और लिखा किसने है? बदायूनी ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दे रखा है, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए, ठीक है। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, ठीक है, खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी मतलब बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान-ए-खैरात, ठीक है, दीवान-ए-खैरात की स्थापना किया था, ठीक। दीवान-ए-खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दीवान-ए-खैरात की स्थापना की, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था, ठीक है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी, वाह, ठीक है। उनकी देखभाल के लिए जो है एक पृथक विभाग का गठन किया गया। कौन से विभाग का? दीवान-ए-बंदगान का, ठीक।
आगे दे रखा है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो ये पूछ देता है लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बनाए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएं, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, ठीक है, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। ठीक है। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आज़ादपुर तथा पंडुओं का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का एक मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। ठीक है। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। ठीक है। कौन कौन सी 5 नहरों का निर्माण कराया, पढ़ लेते हैं। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी जो थी वह 96 मील लंबी थी, जो है सतलज से घग्गर नदी तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। जो चौथी थी वह घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। 5वीं यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। ठीक है। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए लगभग 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण कराया। ठीक है। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लेते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था उनको। ठीक है। आ गया, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। तो यह पूछा जाता है जजिया कर किसके द्वारा लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। और किस पर लगा था जजिया कर जो था वह ब्राह्मणों पर लगा था। ठीक है। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, ठीक है, जो कि अब कहाँ, हरियाणा की यमुनानगर जिले में है, ठीक है, से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट, फिरोजाबाद की जो है मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कस के शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे हिंदू एवं मुसलमान दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। ठीक है। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, जो कि जो है 1394 से 1412 तक ही रहा। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा।
फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। ठीक है, नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में रहा। नासिरुद्दीन दिल्ली के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ठीक है, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। तुगलक वंश कब तक की रहा? 1412 तक की। ठीक है, 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज़्र खां ने पराजित कर दिया। ठीक है, वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश, कौन से? सैयद वंश की स्थापना की। ठीक है, पहले गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, उसके बाद आ गया आपका सैयद वंश। ठीक है, अब स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रश्न कोश। देख लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं टोटल। 44 क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।